वेलकम स्टूडेंट्स टू राबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक पोइम जो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई एक वीडियो में नो देन सेल्फ बाय अलेक्जेंडर पोप, उसकी थीम और लिटरेरी डिवाइसेस आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स कम टुवर्ड्स द थीम। दिस पोइम इज एन एडवाइस टू मैन दैट ही शुड ट्राई टू नो हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू नो गॉड। ये पोइम जो है ये इंसान के लिए एक एडवाइस है, उसके लिए एक नसीहत है, मतलब ये इसकी थीम है, ठीक है। दैट ही शुड ट्राई टू नो हिमसेल्फ, कि उसको चाहिए कि वो खुद को जाने, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू नो गॉड, और अल्लाह ताला को जानने की कोशिश ना करे। इंस्टेड की बजाय, अल्लाह को जानने की बजाय खुद को जानो। द पोइट एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ मैन हु इज गिवन द विजडम टू नो द ट्रूथ। पोइट शायर क्या करता है इस पोइम में, इंसान की नेचर को डिस्कस करता है, एक्सप्लोर करता है, उसके बारे में बात करता है। हु इज गिवन द विजडम टू नो द ट्रूथ, इंसान के पास इतनी अकल है, अल्लाह ने उसको अकल दी है कि वो सच्चाई जान सके। येट ही अर्ड इन हिज रीजनिंग, फिर भी वो अपनी रीजनिंग में, अपनी अकल में, अपने आर्गूमेंट्स में गलती करता है। मैन इज अ कन्फ्यूज्ड बीइंग एंड डजंट नो हिज एग्जैक्ट पोजीशन। इंसान एक कन्फ्यूज्ड ज़ात है और अपनी असल पोजीशन उसको पता ही नहीं है। सो ही शुड स्ट्रगल टू नो हिमसेल्फ एंड हिज प्लेस ऑन अर्थ। बस इंसान को चाहिए कि वो स्ट्रगल करे, कि वो खुद को जाने और इस ज़मीन पर उसकी क्या हैसियत है, क्या जगह है, और उसके मुताबिक एक्ट करे, ख़ुद को मालूम करे। यही है ना पोइम के टाइटल भी है नो देन सेल्फ, और यही इसकी थीम भी है कि इंसान को चाहिए कि वो खुद को जो है जान ले और अपना फ़ैसला कर ले, तो ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुनासिब होगा। So this was the theme. Now we'll come towards the literary devices. First I'll discuss alliteration. The repetition of similar sounds at the beginning of nearby words. एक जैसे अल्फाज जब करीबी अल्फाज में शुरू में, जब करीबी अल्फाज की शुरुआत में एक जैसे अल्फाज हों उसको एलिटरेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जिस तरह इसके टाइटल को देख लें, नो देन थाई सेल्फ, TH त की आवाज़ जो है, द की आवाज़ है वो रिपीट हो रही है, देन ताई सेल्फ। मैनकाइंड इज मैन, एम की आवाज़ मतलब क्या बिगिनिंग में, चाहे वो वोवल साउंड हो चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड हो, लेकिन बिगिनिंग में एक जैसा सिमिलर साउंड रिपीट हो रहा हो और करीबी अल्फाज होना ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल करीब नहीं, बीच में एक दो वर्ड हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। स्केप्टिक साइट, विद टू मच नॉलेज फॉर द स्केप्टिक साइट एस का साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। ही हैंग्स बिटवीन, ही हैंग्स। डाउट टू डीम, डी की साउंड जो है वो करीब रिपीट हो रही है। इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ गॉड और बीस्ट, ठीक है। डाउट टू डीम। बॉर्न बट टू डाई, बॉर्न बट, बी की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। एंडलेस एरर हर्ड, एंडलेस एरर, ई की साउंड दो करीबी अल्फाज में बिगिनिंग में रिपीट हो रही है। तो दिस एलिटरेशन, इसका मकसद है ये राइम और रिदम है, ये रिदम की खूबसूरती लेकर आता है, ठीक है, पोइम्स में। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट्स, ये भी एलिटरेशन से मिलता जुलता है, थोड़ा सा फ़र्क है। द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, एलिटरेशन जो थी वो कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवल साउंड दोनों हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट में सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। एट द बिगिनिंग, मिडल और एंड ऑफ नियर बाय वर्ड्स, करीबी अल्फाज जो हों, फिर दोबारा नियर बाय वर्ड्स हैं, उनके शुरू में, दरमियान में या आखिर में अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे हों तो वो जो है कॉन्सोनेंट्स कहलाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल मैं आपको दे दूँ, मैनकाइंड इज़ मैन, इसमें तो जो है एन और एन जो है वो रिपीट हो रहा है, तो वो जो है क्या है, कॉन्सोनेंट्स। अब एम भी है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन वो एलिटरेशन में, क्योंकि दोनों अल्फाज के शुरू में तो वो एलिटरेशन है, लेकिन दरमियान में है तो एन, और एक जुमले मैनकाइंड में मिडल में है, मैन में एंड में है, तो ये जो है कॉन्सोनेंट्स है। जो मैंने बिगिनिंग बोला है ना वो भी होगा, मैं आगे आपको बताती हूँ। इन डाउट टू एक्ट और रेस्ट, अब देखिए डाउट के एंड में है, टू के बिगिनिंग में है, टू के बिगिनिंग में है, और डाउट के टी जो है उसके आखिर में है, एक्ट के एंड में है, रेस्ट के एंड में है। इन डाउट टू एक्ट और रेस्ट, टी की साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है, ये रिदम लेकर आता है। सो दिस इज कॉन्सोनेंट्स। माइंड और बॉडी, डी की अल्फाज वर्ड जो है डी इस पर रिपीट हो रहा है। बट टू, बट के एंड में, टू के स्टार्ट में टी की जो है लफ्ज़ जो है साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। टू लिटिल और टू मच, टू पे टी है, टू लिटिल और टू मच। अब्यूज और डिसअब्यूज, अब अब्यूज और डिसअब्यूज क्योंकि इसमें अब्यूज का वर्ड दो दफ़ा हुआ रिपीट हुआ है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो कि हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बी है उसमें भी बी है, इसमें एस है उसमें भी एस है, इसमें डी है इसमें हम कह सकते हैं, इसमें ट्रिपल कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। बी की साउंड, एस की साउंड और डी की साउंड, अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड। हाफ टू फॉल, एफ की साउंड, हाफ के एंड में एफ है और फॉल के स्टार्ट में एफ है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट्स। लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, लॉर्ड ऑफ ऑल, एल लॉर्ड के स्टार्ट में और ऑल के एंड में एल है, ठीक है, तो ये जो है हम आपके पास क्या है, कॉन्सोनेंट्स।
एक और इसमें नई चीज़ है पैराडॉक्स, जो इससे पहले मैंने किसी पोएम में अभी तक डिस्कस नहीं की है। पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट सीम्स सेल्फ कंट्रोडिक्टिंग बट कंटेन्स ट्रूथ। पैराडॉक्स एक ऐसा जुमला है, ये बात जहन में रखें। पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट सीम्स सेल्फ कंट्रोडिक्टिंग बट कंटेन्स ट्रूथ। इससे पहले मैंने आपको ऑक्सीमोरॉन बताया था, क्योंकि जब पैराडॉक्स जहन में आता है तो मेरे माइंड में खुद ऑक्सीमोरॉन आ जाता है कि क्या फ़र्क है। पैराडॉक्स स्टेटमेंट होता है, एक जुमला होता है, जबकि ऑक्सीमोरॉन सिर्फ 2 वर्ड्स होते हैं जो कि ऑपोजिट मीनिंग देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था साइलेंट स्क्रीम, ठीक है, या बिटर स्वीट, इस तरह। लेकिन पैराडॉक्स एक कंप्लीट स्टेटमेंट है जो कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग मीनिंग देता है, जो ऐसा लगता है जैसे खुद ही को जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो। एक बात करता है और फिर बाद में जो है उसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, गलत साबित करता है। लेकिन कॉन्ट्राडिक्टिंग तो लगता है, लेकिन उसमें अक्सर में अगर उसमें सोचा जाए तो उसमें ट्रुथ होता है, उसमें सच्चाई होती है, ठीक है। अ बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट, ये सारे हैं पैराडॉक्सिक से जो है भरे हुए हैं ये पोएम। अ बीइंग, इंसान कैसा है, डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट, ठीक है। वो अक्लमंद तो है लेकिन ऑन द डार्क साइड, ग्रेट तो है लेकिन ही इज़ आल्सो रूड। बॉर्न बट टू डाई, पैदा तो हुआ है लेकिन मरने के लिए। एंड रीजनिंग बट टू आर, रीज़न तो करता है, अकल तो है लेकिन गलती भी करता है। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, मतलब सेल्फ कंट्राडिक्ट, समझ नहीं आती कि ऊपर जाने के लिए पैदा हुआ है कि नीचे गिरने के लिए पैदा हुआ है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट अ प्रे टू ऑल, हर चीज़ का मालिक है फिर भी सबका शिकार बनता है। सोल जज ऑफ ट्रूथ, सच्चाई को वही जान सकता है। इन एंडलेस एरर हर्ड, लेकिन गलती भी बहुत ज़्यादा करता है। द ग्लोरी जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड, नीचे वाला जुमला भी पैराडॉक्स है। वो इंसान शान भी है लेकिन एक मजाक भी बन के रह जाता है और एक पहेली भी है, ठीक है, इस दुनिया की। सो दिस वॉज ऑल पैराडॉक्स पैराडॉक्स सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस को हम पैराडॉक्स कह सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द पोएम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।